जी तो दोस्तों भारत के फुटप्रिंट्स अफ़गानिस्तान के अंदर अंदर जो है वो बड़े मज़बूत होते जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान जो कि डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं थॉमस वेस्ट, जिन्हें टॉम वेस्ट कहा जाता है, वो उनका मैं देख रहा था कि ही इज़ विजिटिंग इंडिया एंड द यूएई। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर बट थॉमस वेस्ट इज़ विजिटिंग इंडिया एंड यूएई। इट मींस दैट अमेरिकन्स ये समझते हैं कि जो इंडियन प्रेजेंस है या इंडिया का जो रिसेंटली विज़िट था जो कि हाल ही में एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट ने किया है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। सो इट मींस ही इज़ देयर टू गैदर वट एवर information the Indians collected or whatever cooperation Indians want to have with Afghanistan. So the situation is that India wants to stay relevant. India is relevant in Indian Ocean region. India wants to stay relevant in Afghanistan. इंडिया इज़ रेलिवेंट इन सेंट्रल एशिया। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली पुश अमेरिका टू स्टे क्लोजर टू इंडिया। एक तरफ तो इंडिया की ज़रूरत है उनको इन टर्म्स ऑफ आप कहते हैं कि जहाँ पे आती है बात इंडो पैसिफिक की, बट ये जो चीज़ है कि जिसमें टॉम वेस्ट ने ये कहा है कि जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, और उन्होंने पाकिस्तान में भी शायद किसी दौर में रहे हैं, नहीं तो वो ख़ास तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़रूर रहे हैं वो। दिस इज़ व्हाट आई लास्ट टाइम रेड अबाउट हिम। बहरहाल क्वेश्चन ये आता है कि वो साउथ एशिया को काफ़ी ज़्यादा समझते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी विज़िट किए हैं, इंडिया वो पहले भी गए हैं और इंडिया वो फिर भी जा रहे हैं। सो इंडिया ने अपने आप को एक रेलिवेंट प्लेयर के तौर पे जो है वो रखा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। यूएई कतर ने भी रेलिवेंट रखा हुआ है, और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो जिस दौर में एक होता था कि जिसने भी अफ़गानिस्तान जाना है वो पहले इस्लामाबाद आए फिर काबुल जाए, अब वो बात ख़त्म हो गई है। उनको पता है काबुल एंड इस्लामाबाद आपस में लड़ पड़े हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि वाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है जी, जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ पे, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, हमें इस चीज़ का पता है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स तो करता रहे लेकिन सिविलियन कैजुअल्टीज़ ना हों, और जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ है उसका हमें दुख है जो अफ़गानिस्तान में हुई हैं, और सिविलियन कैजुअल्टीज़ जो सिविलियन और दूसरी जो कैजुअल्टीज़ पाकिस्तान में हुई है उसका भी उनको दुख है। सो वो दोनों साइड पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं। अमेरिकन वो जो वाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, देखें अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया की जो रेलिवेंस है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिसे वो कहते हैं ना कि जिसे वो कहते हैं कि इंडिया नॉर्मली और हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान में इतना कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, ठीक है जी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्टिव है पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। और क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि इंडिया दूर ही रहे, ठीक है जी। इंडिया ने, आपको याद है, नॉर्दर्न अलायंस को बैक किया जो कि एंटी तालिबान एक रेजिस्टेंस फोर्स थी जिसको अहमद शाह मसूद जिन्होंने लीड किया। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो तालिबान की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो वो कहा जा रहा है कि $3 अरब के करीब इंडिया ने दिए हैं। अब इसने इस सारे अरसे के दौरान अगर इंडिया ने $3 अरब दिए हैं तो पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो एस्टिमेट्स हैं कि अराउंड $1 बिलियन पाकिस्तान ने आज तक अफ़गानिस्तान में दिया है 2004 के ऑनवर्ड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने जो $1 अरब दिया इन शेप ऑफ असिस्टेंस उसको तो अपनी जगह पे छोड़ें, पर क्वेश्चन ये है कि जो हमारा नुकसान हो गया उसका कितने ज़िम्मेदार, उसका तो वो तो रुपए में आप उसको डॉलरों में मेजर ही नहीं कर सकते। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं, सो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त समझें कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक दोबारा बड़े कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ इन कमिंग ईयर्स इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी कम्पीटिंग ईच अदर इन अफ़गानिस्तान। इंडिया के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया के जो एम्बेसी है या जो वहाँ पे जो उनका अपरेटस है उनको वेलकम किया जाएगा और हमें जो है वो साइड पे कर दिया जाएगा। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि सम हाउ इंडियंस को आउट बाहर रखना है। कभी हमको कामयाब हुए, कभी हम नाकाम हुए, लेकिन नाउ दी अफ़गान तालिबान हैज़ रियलाइज़ कि उन्होंने क्या, वो कहते हैं कि
enemy of my enemy is my friend. सिंपल सी एक थेरी है, इसमें कोई जिसे वो कहते हैं ना, अब अफगान तालिबान को ठीक है जी इंडिया पाकिस्तान हमारा एनिमी है, तो इसका जो एनिमी है वो मेरा दोस्त है, सो इंडिया इज़ अ फ्रेंड इन दैट कैपेसिटी. अब और ये एक नॉर्मल चलता है इसमें, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि इंडिया ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव है. लेकिन इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए वहाँ पे एंट्री डाली है, और ये चीज़ जो है वो बहुत सारे अफ़गान जो हैं वो समझते हैं कि बस ठीक है. सो इंडिया दोबारा उस सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करना चाहता है, और इंडिया समझता है कि और ये एक उनके पास एक चीज़ है. अमेरिकन को प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन्स ज़ाहिर बात है जब से बाहर निकले हैं, अफ़गानिस्तान से निकले हैं और सब कुछ उन्होंने छोड़ा है, अमेरिकन्स के इंटरेस्ट क्या हैं अफ़गानिस्तान में? सिंपल सी 2 4 5 इंटरेस्ट हैं उनके. एक तो इंडिया के तो बहुत लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं, बिकॉज़ इंडिया को अब वो चाइना वाली सिचुएशन जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है. बिकॉज़ इंडिया कोई ऐसी जगह खाली नहीं छोड़ना चाहता जहाँ पे चीन बैठा हो. पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट, बट टू देम चाइना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. उसकी वजह यह है कि अगर अभी रिसेंटली जो इंडिया ने जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इनवाइट वो अफ़गान तालिबान के जो एम्बेसडर थे उनके डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं, तो इंडिया को पता है कि ये भाई अगर चाइनीज़ वहाँ पे बैठ गए हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तो इसको छोड़ो ना, और बड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप अफ़गानिस्तान को अपने साथ में ला सकते हो. अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो थे माजी में तो और थे, अभी कुछ और हैं. अभी वो अमेरिकन इंटरेस्ट जो पढ़े किताबों वाले इंटरेस्ट हैं वो और हैं, जो एक्चुअल अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो और हैं. किताबों वाले या जिसे वो कहते हैं ना डायलॉग में जो इंटरेस्ट होते हैं वो जी वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नेंस हो जी. इंक्लूसिव गवर्नेंस से मुराद अमेरिका का मतलब ये होता है कि भाई सारे स्टेक होल्डर बैठें, सिर्फ तालिबान अपनी मर्जी ना करें. आपने अशरफ गनी को बाहर निकाल दिया, आपने अब्दुल्ला को बाहर निकाल दिया, आपने हामिद करज़ई को बाहर निकाल दिया, आपने नॉर्दर्न अलायंस को लोगों को फारग कर दिया. अब क्योंकि वो थ्रू गन पॉइंट बैठे हुए हैं, वो कौन सा बैठे हुए हैं, ठीक है जी. देन अमेरिका कहता है जी ह्यूमन राइट्स, वो अफ़गान तालिबान कहते हैं ये ह्यूमन राइट्स आपका मसला है, हमारा ही नहीं है, हमारी सोसाइटी हमारा मुआशरा इस तरह का. इंक्लूसिव गवर्नेंस पे वो कहते हैं भाई आप पीछे हट जाएं, हम लोग समझते हैं कि हमने कैसे निज़ाम चलाना है. अब अमेरिकन कहते हैं वुमेन के हकूक़ की बात करें, वो कहते हैं ये वुमेन के हकूक़ की आप बात करें, हमें ना जो है वो करें. मैं अगले दिन एक सीनियर पाकिस्तानी से मिला, मैंने शायद आपको बताया होता पहले कि जब व्हेन इट कम्स टू दी गर्ल्स एजुकेशन एंड राइट्स ऑफ द वुमेन, वो कहते हैं कि हम ये जो पेन है ना, पेन हम नहीं चाहते कि ये खातून के पास जाए. अगर ये पेन खातून के पास गया तो हो सकता है वो लव लेटर लिखने शुरू कर दे, सो हम रोकना चाहते हैं खातून को. दिस इज़ व्हाट द सेगमेंट्स ऑफ अफ़गान जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे जो अपरेटस है, दिस इज़ व्हाट दे थिंक अबाउट द पेन. दिस इज़ व्हाट दे थिंक अबाउट द पेन. सो अ वुमन शिल नॉट कैरी अ पेन बिकॉज दे फियर कि अगर वो पढ़ लिख गई, समझदार हो गई, स्मार्ट हो गई तो हमें चैलेंज ही ना कर दे, हमारी करते. सो उन्होंने वो अपनी रिट को जो है वो चैलेंज नहीं होना देना चाहते. दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग. देन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये अमेरिका के जो बड़े इंटरेस्ट हैं. लेकिन अदर दैन दैट ऑब्वियसली इस खित्ते के अंदर जिसे वो कहते हैं ना कि सिर्फ ये इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मैंने बताया ना किताबों वाले इंटरेस्ट हैं, लेकिन ये जो असल इंटरेस्ट हैं वो है चाइना और अमेरिका, चाइना और रशिया. और जिसे वो कहते हैं ना कि अब अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अफ़गानिस्तान इज़ ह्यूज एड डिपेंडेंट, वो एड पे चलता है. हम तो कर्ज़ों पे चलते हैं ना, वो एड पे चलते हैं. पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम खा पी लेते हैं हम वो, और फिर हमें उसके ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान का अगर 14 ट्रिलियन का जो टोटल बजट है तो 7 ट्रिलियन इज़ इंटरेस्ट पेमेंट. 7 हाफ ऑफ द मनी वी कलेक्ट इट गोज़ टू द इंटरेस्ट. आप मुझे बताएं आपने क्या करना है और क्या आपने नहीं करना. अब अमेरिका का जो अफ़गान तालिबान के ऊपर जो मेन तो वो तो होता था कि भाई यूएन के ज़रिए या कोई मल्टीलैटरल फोरम या बायलैटरल वो कर लिया करते थे. अफ़गान सेंट्रल बैंक के कोई एसेट्स थे न्यूयॉर्क में और इस तरह. अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. अब देखें, अब बाकी स्टेक होल्डर्स वहाँ पे आ चुके हुए हैं, और वो अमेरिका तालिबान का जब दिल करता है वो दोहा एग्रीमेंट से भाग जाते हैं, जो कि पाकिस्तान बार बार कहता है कि अफ़गान तालिबान मस्ट रिस्पेक्ट जो काउंटर टेररिज्म की कमिटमेंट्स हैं इन 2020 दैट दे विल नॉट होस्ट
proscribed terrorist organizations, including Al-Qaeda, including TTP, including others. But अफगान तालिबान कहते हैं नहीं ये तुम्हारे आइडियोलॉजिकल कजन्स हैं, साढ़े भरा ने, यार ने, सज्जन मित्र ने हमारे, ये हमको क्यों, how can we leave them? We have been fighting together against the occupational forces. This is what the word ये normally अफगान तालिबान use. ठीक है जी. अब ये जो टॉम वेस्ट साहब हैं ये जा रहे हैं इंडिया जाके उन्होंने मानी यानी गप्पा, और वो गप्पें इसी तरह होंगी भाई, और वो कहेंगे कि वो जो इसी तरह गप्पें होंगी कि भाई हम कैसे मिलके काम कर सकते हैं. थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड लू जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक USIP की कन्वर्सेशन में कहा, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो कि अमेरिका की थिंक टैंक है, दैट हैज़ अ बायपार्टिजन सपोर्ट फ्रॉम द US कांग्रेस, उसमें उन्होंने कहा कि वी विल यूज़ इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका टू गेट इनटू अफ्रीका. Today they are saying that we will use Indian influence to be in Afghanistan again. So where does Pakistan stand? हम कहते थे कि पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है फॉर द रीजन इज अफगानिस्तान. हमारा रेफरेंस पॉइंट ही अफगानिस्तान, हमारा इसके अलावा रेफरेंस पॉइंट ही कोई नहीं. मतलब मुझे तो इस चीज़ से शर्मिंदगी होती थी कि भाई हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है यार. हमें दुनिया कोई याद नहीं करती किसी और एंगल से. हमें दुनिया जब भी याद करेगी अफगानिस्तान के रेफरेंस से याद करेगी. सो क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों ऐसे जो है वो करने जा रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई है. हम इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं ढूंढ सकते बिकॉज वी डू नॉट गो फॉर एन इंक्लूसिव डिस्कशन. जैसे अमेरिकन कहते हैं ना कि अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, इसी तरह एक इंक्लूसिव डिस्कशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी वजह से पाकिस्तान में जब इंक्लूसिव डिस्कशन नहीं होती तो देन आप फारग हैं. जब आपके यहाँ इंक्लूसिव डिस्कशन नहीं होती तो आप फारग हैं. आपने तब लोगों की सुनी नहीं होती, हम लोगों ने, और देन लड़ाई हो, झगड़ा हो, फसाद हो, भाई अच्छे ताल्लुकात करना, कुछ भी करना हो, यू नीड ए सपोर्ट ऑफ एवरी एक्टर इन द कंट्री. यू नीड ए सपोर्ट ऑफ एवरी एक्टर इन द कंट्री. आपको मुल्क के अंदर हर एक्टर की सपोर्ट चाहिए. पाकिस्तान में जारी बात है ये चीज़ें नहीं हैं. सो मैं इसको ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अब वो इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से जाके वो हेल्प लेने लगे हैं कि हमारी मदद करें अफगानिस्तान में, बिकॉज यू आर ए रीजनल प्लेयर. एंड देन थ्रू इंडिया the Americans even maybe talking with the Iranians because India enjoys good relations with Iran. बिकॉज अभी तो ईरान जो है वो, ये जो पाकिस्तान का लिंक है ना चाइना के साथ, ये हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर रहा है मेरी ज़ाती राय में. फ़ायदा भी है और ख़राब भी है. फ़ायदा इसलिए कि बिकॉज एक ही मुल्क रह गया जो हमारे लिए अच्छा और बुरा करता है. हम उसे कहते हैं खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो जाता है. हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में साथ दो, वो कहते हैं साथ देंगे. हम कहते हैं जनाब इधर मदद चाहिए, वो कहते हैं मदद चाहिए. हम कहते हैं हम जहाज़ दो, वो कहते हैं जहाज़ ले लो. कहते हैं पैसे दे दो, पैसे दे दो. और कोई मुल्क नहीं है जो करता है. सो पाकिस्तान के पास चॉइस ही कोई नहीं रह गई. तो हम किधर जाएं और क्या करें और क्या ना करें, किधर जाएं, क्या करें और क्या ना करें. सो वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू बी विद दी, जिसे वो कहते हैं ना उसके साथ, टू गो विद द चाइना. ये सारे जो ममालिक हैं अदर दैन द रीजन, इंडिया और अमेरिका की जो आपस में दोस्ती है, ठीक है, उसमें देखें कि दोनों का कंबाइन फैक्टर ये है कि चाइना अफगानिस्तान में ना आए, यहाँ उसके लिए ऐसा प्रेफरेबल एनवायरनमेंट ना हो. दिस इज़ व्हाट दे वांट. अब हमारा क्या मसला है? हमारा ये मसला है कि हम चाहते हैं, लेकिन मैं अगले दिन एक बड़ी सीनियर जगह लोगों से मिल रहा था, वहाँ पे वो यही बात कर रहे थे कि इवन चाइनीज़ में भी डोंट लाइक दैट पाकिस्तान शैल बी दैट इफेक्टिव इन अफगानिस्तान बिकॉज दे बिलीव दैट दिस इज़ अ मोमेंट वी शुड गेट क्लोजर विद चाइना. ये एक मोमेंट है कि वी शुड गेट क्लोजर विद चाइना. ठीक है जनाब. सो ये ये एक चीज़ें तो हैं. मैं समझता हूँ कि अब आज अगर हम देखें तो अगर इंडिया एक रास्ता हमवार करता है, इंडिया अगर एक रास्ता हमवार करता है फॉर दी अमेरिकन्स, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भाई. आज के दौर में हमें ये देखना है कि हम कैसे इररेलेवेंट हुए. हमने क्यों इंडिया और अफगानिस्तान की ट्रेड ना होने दी, हमने क्यों वो स्पेस रोकी.
کیوں انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چابہار زیادہ افیکٹو ہو؟ دا مور چابہار از افیکٹو، پاکستان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اتنی گوادر نیچے جائے گی. سو وی آر ناٹ ان دیٹ پوزیشن، ہم اس پوزیشن میں نہیں کھڑے ہو رہے جس پوزیشن میں شاید ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. ہم ساری اس گیم سے باہر ہو گئے ہیں. آج انڈیا اور افغانستان ایک وقت آ گیا تھا پچھلی حکومت میں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے، کیونکہ انڈیا واز ڈیولپنگ افغانستان کا انفراسٹرکچر، انسٹیٹیوشن، ایجوکیشن، ٹیکنیکل اسسٹنس، افغان سوسائٹی کو ہیلپ کر رہا تھا. یہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. عبداللہ جو تھے، who was the chief executive in the previous regime، وہ جو تھا وہ تو آئی تھنک he married to he studied in India or he married an Indian woman or he lived in India. There is something I forgot but he was there. آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ وہ ان کی اچھی بلی، جب یہ افغان طالبان تھے تو یہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے کو $800 ملین سے ڈالر زیادہ ان کی ٹریڈ تھی آپس میں. بہرحال کوشچن یہ آتا ہے کہ اب انڈیا کہتا ہے، افغانستان سے کہتا ہے، آج کل وہ کر رہے ہیں ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. پاکستان کی جو سیکیورٹی لیڈرشپ ہے وہ چاہتی تھی کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے انڈیا سے ریلیشن شپ نارمل ہوں. دا ریزن بیہائنڈ از وی کانٹ گیو دیم ایوری تھنگ. انڈینز جائیں گے کوئی 200-400 ملین لگائیں گے نا وہاں پہ، ان کو ٹھنڈا کریں گے نا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، وی ہیو ٹو پلے ویری ایکٹیو رول کہ ہم کیسے دوبارہ افغانستان کو ون کر سکتے ہیں. لڑائی ادھر ہو رہی ہے اینڈ امریکنس کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، ہمیں اس کانفلکٹ سے باہر رہنا ہے. جتنا ہم کانفلکٹ سے باہر رہیں گے اور ایسکلیشن سے بچیں گے، that is the best thing for Pakistan. Remember, I personally believe it's the best thing for Pakistan. اس کانفلکٹ سے باہر آنا، بیکاز ان کا جانا کچھ نہیں ہے اور ہمارے جو معاملات بڑے شدید قسم کے خراب ہو جا رہے ہیں. سو ٹام ویسٹ جو ہے اس میں امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور جو وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹس ہیں، دے نیڈ ٹو بی لک ویری کیئرفلی. اٹس اے میسج فار پاکستان، ڈو ناٹ ٹارگیٹ دا سویلینس. حالانکہ جب امریکہ خود تھا تو کتنے کچھ سویلینس انہوں نے مارے. دا ورلڈ نوز اٹ اینڈ وی نو اٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی کم نہیں کیے. ٹھیک ہے، اور کیا کیا نہیں ہوا. آپ آسٹریلیا کی رپورٹس نکال کے دیکھ لیں، بہت سارے آسٹریلین فوجیوں کو سزائیں ہوئی ہیں اس بات کے اوپر بیکاز انہوں نے افغانستان کے اندر ان آرمڈ انوسینٹ سویلینس کو قتل کیا تھا. اس کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یاد ہوگا. سو obviously بٹ دے آر دا گریٹ پاور، دے کین ڈو. ان کو 100 خون معاف ہے، ہمیں کچھ معافی نہیں ہے. ہمیں بڑے کیئرفل رہنا ہے. لیکن پاکستان سے بھی ایک بڑا کلیئر میسج ہے فار ایوری ون. اینڈ لوگوں کو تو نہیں پتا بٹ افغانستان جو ہے ان کی بڑی ضروریات وابستہ ہے پاکستان سے، اینڈ دے نو اٹ ویری مچ. سو وہ آئے روز پاکستان کے فوجیوں کو یا پاکستانی عوام کو مروا کے دے کانٹ لیو ان پیس. اینڈ جب پاکستان ان کے سوئچ بند کرے گا، ان کے لیے چیلنجز بنائے گا تو ان کو لگ سمجھ جائے گی. سو بٹ ہم نہیں چاہتے یہ چیلنجز بنیں بیکاز بہت ساری ہماری جو پشتون پاپولیشن پاکستان اور افغانستان کی دے آر ریلیٹیوز اینڈ دے نیڈ ٹو انگیج مور. بٹ ہمیں اس انڈیا کنیکشن کو دیکھنا ہے، ہمیں یو اے کنیکشن کو دیکھنا ہے، قطر کنیکشن کو دیکھنا ہے. اب یو اے افغان سمجھتے ہیں یار اب پاکستان ہمیں کیا دے سکتا ہے، اماراتیز، قطریز، انڈینز تو بہت کچھ دیں گے. بڑے ٹف نیگوشیٹر ہیں افغان طالبان. ٹھیک ہے، انہوں نے 10 سال نیگوشیٹ کیا ہے ان کے ساتھ، 10 سال نیگوشیٹ کیا ہے ان کے ساتھ. اب وہ انڈیا سے دوبارہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. انڈیا کو یہ ہے کہ افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک مزید مقابلہ انڈیا کے اندر ہوگا، اور وہ نیچرل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کنٹریز نیشنز ڈو ناٹ لو نیشنز، دے لو دیئر انٹرسٹ. سو افغانستان کے اندر وہ صرف گندم اور آٹا لے کے نہیں جا رہے، دے آر گوئنگ ود سو مچ مور. دے وانٹ سو مچ مور فرام دیم دا وے پاکستان وانٹ سو مچ مور. ہم نے تو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ بنائی نا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یار اگر اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہوئی کہ کل انڈیا ہم پہ حملہ کرے گا، ہم نے وہ انڈیا کے والے سے افغانستان کو بھی دیکھتے رہے. وہ ایک بڑی سٹوری ہے کہ ہم انڈیا سے خطرہ رہا ہے کہ جی انڈیا اگر حملہ کرتا ہے، نیوکلیر دھماکے کرتا ہے، ہم پہ کچھ کرتا ہے تو کیا کریں گے. سو وی آلویز کنسیڈرڈ کہ ہم سیکنڈ اسٹرائک جو ہے وہ اپنی
انڈیا سے افغانستان سے کریں گے. سو انڈیا افغانستان میں ایک فرینڈلی رجیم ہونا چاہیے. وی آلویز کنسیڈر دیٹ دا روڈ ٹو افغانستان از you know is good, but the road to India is dusty, or the road to Delhi is dusty. ٹھیک ہے, but let's see کہ انڈیا امیریکنس what they want, what plan do they have for Afghanistan. But جو لیوریج پاکستان کو افغانستان میں with all these conflict and all that, it's because it's a societal cultural connection and it cannot go away. But remember, میں پنجاب سے ہوں and I know کہ ہم نے دروازے بند کیے ہیں فار انڈیا. بٹ دا پشتونز آر ویری ہیپی اینڈ دے آر ویری گڈ ان اے سینس کہ ان کے وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہمارے دروازے بند ہو گئے فار واٹ ایور ریزنس. میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہمیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تو انڈیا کے ساتھ بارڈر بند کر لیے, انڈیا نے پاکستان کے ساتھ بارڈر بند کر لیے, لیکن the people in Afghanistan and Pakistan who have cultural connections, they were happy enough. ابھی مسئلے مسائل ان کے بنے ہیں, پہلے تو بہت زبردست ہے. بس let's keep watching what India and America have for Afghanistan.